बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो पंजाब असम्बली का मामला है और पंजाब हुकूमत का मामला है, वो बड़े दिलचस्प मरहले में खेल दाखिल हो चुका है। इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है बिहाइंड दी कर्टन, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। और इसी तरह से हमें अपनी आरा से ज़रूर जो है आगाह करें, ताकि आपके जो सवालात हैं उनको भी कहीं न कहीं हम एड्रेस कर सकें। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में सियासत का खेल जो है वो पिछले कुछ अरसे से एक अजीब किस्म की बंद गली में दाखिल हो गया है। और अगर आप अब मार्च 2022 से लेकर आज तक के अगर आप जो मामलात हैं उन पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने सियासत को एक ऐसा बुरा खेल बना दिया है। वैसे तो ये शुरू से ही बुरा खेल है, आपके इल्म में है कि आप दफ्तरी मामलात में एक दूसरे से दोस्ती के मामलात में आप कहते हैं कि यार मेरे नाल सियासत ना कर। दैट मीन्स कि सियासत कोई बुरी चीज़ है जो आपको मेरे साथ नहीं करनी चाहिए। तो सियासत एक तरह से आप गाली बनाते जा रहे हैं। तो ये सियासत चल रही है। और रात 12 बजे जिस तरह से डिनोटिफाई किया गया वज़ीर आला पंजाब को, उसकी मिसाल कम से कम पाकिस्तान की आईनी तारीख में तो नहीं मिलती। खैर, हमारा आइन से कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं है बतौर कौम और बतौर मुल्क। लेकिन जो भी फटी पुरानी और जिस तरह से खस्ता हाल हमारी तारीख है, उसमें इस तरह के वाक़यात पहले नहीं हुए। ये बज़ाहिर इंडिकेशन है उस डील के टूट जाने का। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग चौधरी परवेज़ इलाही और पीडीएम के दरमियान मौजूद थी, तो वो डील समझिए कि अब एक तरह से अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब फ्री कैन नए सिरे से सफ़बंदी कर रहे हैं। पहले चौधरी परवेज़ इलाही का ख़्याल ये था कि वो किसी तरह से मामलात को कुछ न कुछ आगे लेकर चलेंगे, महीने डेढ़ महीना ज़रूर लेके चलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि दोनों फ़रीक़ैन को खुश रख सकें। पीडीएम वाले इस बात पे खुश हैं कि पंजाब की असेंबली नहीं टूट पाएगी और मौजूदा सिस्टम और सेटअप जो है वो चलता रहेगा। और जो पीटीआई वाले हैं उनको कानूनी मजबूरियाँ बताई जा सकती हैं, मामलात अदालतों में हैं या जिस तरह से इसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। लेकिन ये जो रात गए कल एक डीनोटिफिकेशन किया गवर्नर पंजाब ने, उसने बहुत सारे नए आईनी सवालात को जन्म दिया है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक अदालत ने दूसरी मर्तबा इस हवाले से समाअत जो है वो अपनी मुलतवी की है। पहली बात तो ये है कि जब आज इस इक़दाम को चैलेंज किया गया तो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उसकी समाअत से माज़रत कर ली, जिसकी वजह से वो बेंच टूट गया। और ये दरख्वास्त एक दफ़ा फिर वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गई, उन्होंने नया बेंच तश्कील दिया। उस बेंच ने एक सवाल उठाया है कि अगर वो इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड करते हैं तो क्या वज़ीर आला उनको यकीन दहानी करा सकते हैं कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे इस दौरान। देखिए, इस तरह का सवाल उठाया जाना इटसेल्फ आपकी आईनी और कानूनी पोजीशन पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाता है। आप सिंपली इस बात का तयन करने की बजाय कि क्या ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया भी जा सकता था या नहीं, और क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि अगर एक चलता हुआ इजलास जिसके दौरान अभी उसको स्पीकर ने बुलाया था और उसने स्पीकर ने उसको ख़त्म नहीं किया, एक ऐसा इजलास जो कि गवर्नर साहब उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो एक नया इजलास बुलाएं, और उसके लिए वो पिछले इजलास को ख़त्म भी नहीं करते, उसका इंतज़ार भी नहीं किया जाता, और वो अपने कहीं खुद से एक फिक्सेशन कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है वो ले लें एतमाद का वोट। और वो टाइम पीरियड जब गुजर जाए और उसके बाद आप उसकी बुनियाद पर, चूंकि एतमाद का वोट मुकर्रर वक्त में हासिल नहीं किया गया, तो ऐसा मुकर्रर वक्त की पाबंदी के हवाले से हमें कोई इस तरह की नज़ीर माजी में मिलती नहीं है। वो ठीक है, आपने उनसे एतमाद के वोट का मुतालबा किया है, उसकी वजूहत जो भी रही हों, बहुत सारे लोग तो खैर उन वजूहत को भी चैलेंज करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वजूहत की अहमियत नहीं है। असल बात यह है कि क्या चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने की बजाय
अदालत मुतालबा ये कर रही है कि आप हमें मुतमिन करें कि अगर हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो वज़ीर आला इस असेंबली को तहलील नहीं करेंगे। ये जस्टिफिकेशन जो है इसका मुझे लगता ये है कि आइन और कानून के हवाले से हमारी ओवरऑल जो कौमी हिस्ट्री है वो इस पे शर्मिंदा रहेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि इस तरह की अगर आप मिसालें कायम कर देंगे तो फिर कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला अपनी जगह पे महफूज नहीं होगा। जब भी कभी आपके वफाक में और सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हुई तो आपको इस तरह के सवालात जो हैं वो गाहे-गाहे उठते हुए नज़र आएँगे और उनके जवाबात देने के लिए अगर हम आइन और कानून की बजाय मारूज़ी हालात या ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर तवज्जो देते रहे, तो ऐसा कोई भी जवाब जो है वो हमारे सिस्टम के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। अब इसी बात को आप ले लीजिए कि ये यकीन दहानी की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है अदालत को, आप किसी वज़ीर आला के किसी इख्तियार पर किस तरह से पाबंदी लगा सकते हैं। उसको एक असेंबली ने मुंतखब किया है वज़ीर आला को बतौर कायदे-ईमान, और उसको असेंबली के ज़रिए ही घर भेजा जा सकता है, उसको किसी एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के तहत। और चीफ़ सेक्रेटरी जो कि अमूमी तौर पर हुकूमत वज़ीर आला और मुतल्लका वज़ीर के मातहत हुआ करता है, वो किस तरह से उसको एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए वो फ़ारिग कर सकता है। और अगर इस तरह की आपने मिसाल कायम कर दी तो कल को आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म को भी डी-नोटिफ़ाई कर देंगे और उसके लिए किसी कानूनी तकल्लुफ़ को पूरा करने की कानूनी कार्रवाई को पूरा करने का तकल्लुफ़ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की खतरनाक मिसालें जो हैं, वो आने वाले वक़्त में हमारे लिए मज़ीद बुरी साबित होंगी। बहरहाल अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही इस तरह की कोई यकीन दहानी कराने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र जिनके वालिद साहब खुद भी बहुत मारूफ़ कानूनदान रहे हैं और उन्होंने माज़ी में पाकिस्तान के सियासत के बेशुमार उतार-चढ़ाव देख रखे हैं और इसी नाते से अली ज़फ़र भी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री से बहुत हद तक वाक़िफ़ हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम इस तरह की यकीन दहानी शायद नहीं कराना चाहते। आप अगर कोई हुक्म देना चाहते हैं तो अपने हुक्म में लिख दीजिए कि हम इसको बहाल कर रहे हैं और नोटिफ़िकेशन को मुअत्तल करते हैं, लेकिन जो वज़ीर आला है वो इस असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात समझ आती है कि आपने कानूनी तौर पर एक पाबंदी आयद कर दी, लेकिन अगर आप वज़ीर आला से कोई तहरीरी तौर पर यकीन दहानी माँगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आईनी इदारे पार्लियामेंट के इख्तियार के ऊपर आप सरेंडर करने जा रहे हैं। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही इस तरह की कोई यकीन दहानी कराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी मिसाल होगी आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये सियासी जमातों के किरदार तो तब्दील होते रहेंगे। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह की यकीन दहानी जो कि सिस्टम को परमानेंटली डैमेज करे, उससे गुरेज किया जाना चाहिए। अभी नई सफ़बंदी हो रही है, मुनीस इलाही जो हैं वो भी ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं, वहाँ पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। और चौधरी परवेज़ इलाही जो बज़ाहिर असेंबलियों को आगे ले जाने के लिए कोई न कोई हीला तलाश कर रहे थे या हाथ-पाँव मार रहे थे, अब उनके ऑप्शन बहुत कम हो गए हैं। इस मुकदमे का नतीजा जो भी है वो तो आपके सामने आ जाएगा और इंशाअल्लाह उस फैसले के बाद हम एक मर्तबा फिर आपके रूबरू पेश होंगे। लेकिन उसका जो भी नतीजा हो, चौधरी परवेज़ इलाही के ऑप्शन जो हैं वो बहुत महदूद हो गए हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।